तो आइए सुनते हैं नूह की कहानी। ये कहानी हमें बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 6 से 9 अध्याय में मिलती है। ये कहानी एक आदमी, एक जहाज और हर जानवर के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे आपने नोआज आर्क के नाम से भी सुना होगा। ये उस समय की बात है जब दुनिया के लगभग सभी लोग दुष्ट थे और उन चीजों को करते थे जो परमेश्वर के खिलाफ जाती थी। लोगों की बुराई और दुष्टता देखकर परमेश्वर को पछतावा हुआ कि उन्होंने कभी उन्हें क्यों बनाया। लेकिन उन सब के बीच एक परिवार ऐसा था जिसका व्यवहार अच्छा था और वह परिवार परमेश्वर का अनुसरण करता था। यह नूह का परिवार था। नूह एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांटता था और अपने समय का सबसे अच्छा इंसान था और परमेश्वर के करीब था। और जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसके 3 बेटे हुए, शेम, हाम और यफेत। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों का अंत करने का समय आ गया है, क्योंकि पृथ्वी पर लोग बहुत दुष्ट, हिंसक, बुरे विचारों से भरे हुए हैं। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह को गोपेर वृक्ष की लकड़ी से एक बड़ा जहाज बनाने का आदेश दिया। उसमें कोठरियां हों, जहाज की लंबाई 300 हाथ हो, उसकी चौड़ाई 50 हाथ हो और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। परमेश्वर ने जहाज में एक खिड़की और खिड़की के एक हाथ ऊपर से जहाज की छत और जहाज की एक ओर एक द्वार रखने को कहा। जहाज में 3 स्तर होंगे और उसे जल रोधक बनाने के लिए अंदर और बाहर पिच या टार का उपयोग करना। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, सुन, मैं पृथ्वी को जल प्रलय करके उसमें जितने प्राणी हैं, जिनमें जीवन है, सबको नष्ट कर दूंगा और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपनी पत्नी, अपने बेटों और उनकी पत्नियों को जहाज पर ले जाना और सभी जानवरों को भी जहाज में ले जाना जो जमीन पर रहते हैं, रेंगते हैं और जो आकाश में उड़ते हैं, और सब जातियों में से शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से 7-7 को ही लेना। पर जो पशु पक्षी शुद्ध ना हो उसमें से 2-2 लेना, अर्थात एक नर और एक मादा लेना, ताकि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी पर बना रहे। और कई तरीके के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करके रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसा ही किया, और जैसा कि परमेश्वर ने जानवरों को आज्ञा दी, वे भी नूह के पास आए। अंत में जहाज का निर्माण पूरा हो गया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने सारे परिवार समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से तुझी को धर्मी पाया है। नूह और उसका परिवार जहाज में चला गया और प्रभु ने उन्हें अंदर बंद कर दिया ताकि वे बाढ़ से सुरक्षित रहें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। 7 दिनों में बारिश होने लगी। परमेश्वर ने वही किया जो उन्होंने कहा था कि वो करने जा रहे हैं। और जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सोते फूटने लगे और आकाश के झरोखे खुल गए। फिर बारिश शुरू हो गई और पूरे 40 दिन और 40 रात तक होती रही। तब सब कुछ बहुत जल्द ही पानी से ढक गया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी से ऊंचा उठ गया, पानी पर तैरने लगा और सभी ऊंचे पहाड़ पूरी तरह से पानी से ढक गए। बहुत पानी था
और उनके पास चलने के लिए जमीन नहीं थी। सब कुछ ढका हुआ था। पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी मर गया जो जहाज में न था। पृथ्वी पर 150 दिनों के लिए पानी भरा रहा। परमेश्वर ने नूह और जितने पशु पक्षी जहाज पे थे सबको याद किया और उनकी सुधि ली।